बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फूड साइंस में फूड कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ और फूड कंस्टिट्यूएंट्स में से हम मिनरल्स की तरफ आ रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। और मिनरल्स में से आज हम सल्फ़र को डिस्कस करेंगे। इसमें से हम सल्फ़र के सोर्सेज, सल्फ़र के फंक्शंस, इसके डिफिशिएंसी सिम्टम्स और अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जो इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं उन पे बात करते हैं। हमारे लेक्चर्स का मेन जो थीम होता है या जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम थोड़े वक्त में टू द पॉइंट डिस्कशन किसी बात पे करें, ताकि सुनने वाले को भी आसानी रहे और कहने वाले को भी। तो इसके जो मेन सोर्सेज हैं इस पे बात करते हैं। इसका मेन सोर्स है ये उन अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है कि जो जिसमें ये मौजूद होता है, जैसे सिस्टीन या मेथियोनिन वगैरह। जैसे कि हमें पहले से पता है कि तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से 8 एसेंशियल और 12 नॉन एसेंशियल हैं। ये 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और 12 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और तकरीबन 2000 मुख्तलिफ अक़साम के प्रोटीन्स बनाते हैं जो डिपेंड करते हैं उन अमाइनो एसिड्स की कम्बिनेशन पे, जिससे ये प्रोटीन बनते हैं। तो जो सल्फ़र है इसका दूसरा सोर्स, अगर हम दूसरे सोर्सेज की तरफ जाएं तो वो है बीफ और जर्म ऑफ द सीरियल्स और पल्सेस वगैरह, इसमें ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू लोग जो गोश्त नहीं खाते, गोश्त चूँकि प्रोटीन का एक रिच सोर्स होता है, तो हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते इस तरह। या जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं तो उनको वो अक्सर पल्सेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग पल्सेस इस्तेमाल करते हैं तो पल्सेस में से प्रोटीन पाया जाता है अप टू 40%। जब 20 to 40% उसमें से पाया जाता है पल्सेस में से, और जो सीरियल्स है इसमें 7 to 14% यानी 7 से लेकर 14% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो इन चीज़ों को जब मिलाया जाता है मिक्स करके, जैसे ब्लेंड्स तैयार होते हैं, हम खुराक खाते हैं ना, तो उसमें से दालें भी होती है, उसमें से साग वगैरह भी होते हैं, उसमें से दूसरे चीज़ें होती हैं जैसे सब्जियां वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की, रोटी। तो उनके साथ ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक ब्लेंड बन ही जाता है उससे। तो ये दरकार होते हैं। अब इनके जो फंक्शन है उस पर बात करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन जब बनते हैं तो प्रोटीन नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, जिंक एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जिनमें सल्फर और जिंक पाई जाती हैं तो उनमें से उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं कि वो उसमें सल्फर सफिशेंट अमाउंट में मौजूद हो, और ये अप टू 4% बाज़ औक़ात बाज़ प्रोटीन्स में मौजूद हो सकते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो तो असल में अमाइनो एसिड्स उसका वो यूनिट है या उसका बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, तो उससे ये बने होते हैं। अब इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो डिफिशिएंसी सिम्टम है वो बड़ी सिंपल है। ये दरकार होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, चूँकि प्रोटीन ऑफ द एनिमल सोर्स आर कंप्लीट और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। तो जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन होता है, तो इसका ये मतलब है कि इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सफिशेंट अमाउंट में, यानी काफ़ी सारे मकदार में मौजूद हैं, और उसी बिना पे वो प्रोटीन सारे अमाइनो एसिड्स को कंटेन करता है और जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करता है। जबकि प्लांट सोर्स से हमें जो प्रोटीन मिलते हैं तो हम उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन या लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जिसका अगर उसको हम एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे प्रोटीन्स के जिनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग हो और उसको हम दूसरे खुराक से फिर ले लें, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन या लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होते हैं। तो ये जो सल्फर वाले होते हैं ये दरकार होते हैं जिस्म को। तो ये प्रोटीन के साइंथेसिस में इनका बड़ा मेन रोल होता है। और प्रोटीन का रोल जो है वो तो बोन टीथ फॉर्मेशन है, हेयर है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी है, इवन एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स है और एंटीबॉडीज़ है। तो एंजाइम्स का तो आपको पता है कि एंजाइम्स का रोल होता है स्पीड अप द रेट, कि ये उसको रेगुलेट करते हैं
और जो हार्मोन्स है वो असल में स्पीड रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं तो वो डिजीज़ के अगेंस्ट यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं ताकि बीमारियों का ख़तरा या बीमारियों से जिसम बेहतरीन अंदाज में मुकाबला कर सकें। इस लेक्चर के बारे में आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।